त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं आपको कोण बताने जा रही हूँ। इसमें हम जो कोण होते हैं साइन थीटा कोण कॉस थीटा, इनके जो त्रिकोणमिति अनुपात जिसको हम कहते हैं वो क्या होते हैं, उनके सूत्र कैसे होते हैं और सूत्र की सहायता से हम किस तरह से उसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो जैसे समकोण त्रिभुज सब लोग जानते हैं, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, इनके जो गुणधर्म होते हैं, इन्हीं गुणधर्म के आधार पर जो है वो त्रिकोणमिति विषय शुरू होता है। मतलब आज मैं आपको जो बताऊंगी उसमें केवल हमारे नियम कौन से लगेंगे, दो ही, समकोण त्रिभुज वाला नियम और दूसरा पाइथागोरस का प्रमेय। और ये जो नियम है दोनों, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आज अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले कहा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज मतलब क्या, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, क्योंकि त्रिभुज में टोटल कितने कोण होते हैं, 3। तो एक कोण 90 अंश का होगा, उसको हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। अभी जैसे देखिए यहाँ पर यह है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ए बी सी, ये 90 अंश के लिए इस टाइप का जो साइन है वो यूज किया जाता है। अगर इस टाइप का साइन वहां दिखाई दिया तो आप सीधे बिना हिचक बोल सकते हो ये समकोण त्रिभुज है और ये वाला कोण 90 डिग्री है। नहीं तो हम लोग कैसे वहां लिखते हैं ना, 60 डिग्री 30 डिग्री ऐसा लिखते हैं, लेकिन यहाँ कभी लिखा रहता है और नहीं तो उसके लिए इस तरह से ये स्क्वायर के जैसा एक बना हुआ होता है। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में हमको मालूम है 3 भुजाएं होती है। भुजा मतलब क्या, जैसे हम हिंदी में बोलते भुजा, हाथ है ना, लंबा ऐसा हाथ, हाथ बोलेंगे तो ऐसा लंबा आता भुजा। तो भुजा देखो, अब इसमें भी तो कौन कौन सी भुजा है, भुजा मतलब ये देखो ए से लेके बी तक एक भुजा हो गई, दूसरी बी से लेके सी तक और तीसरी भुजा ए से लेके सी तक, मतलब ए बी, बी सी और ए सी, ऐसी 3 भुजाएं हैं हमारे पास में। ठीक है, अब ये 3 भुजा में से इनके क्या क्या नाम हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये मालूम है कि जो 90 अंश वाला त्रिभुज होता है उसमें कर्ण होता है। न्यून कोण अधिक कोण में ऐसा कर्ण नहीं होता, लेकिन 90 अंश वाला समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें एक भुजा को हम कर्ण कहते हैं। लेकिन वो कर्ण हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि मेरे पास तो 3 भुजा है ना, तो कर्ण किधर से आएगा, कैसे पहचानेंगे। तो उसको पहचानने का तरीका है 90 अंश के सामने की जो भी भुजा होगी उसको हम कर्ण कहेंगे। अब मैं आपको 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। इसका मतलब ये 90 अंश दिया हुआ है, ये कोण, इसके सामने ऐसे चलेंगे तो ये भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। ये चीज समझ में आई, हो गया कर्ण। अभी पहचान सकते हो ना कर्ण, 90 के सामने जो रहेगी भुजा उसको हम कर्ण कहेंगे। अब ये जो दो बाकी भुजा बच गई, इनको क्या कहते हैं या कैसे, क्या हम लोग किस तरह से उसको हम देखेंगे। देखो अभी ये 2 कोण मेरे पास बाकी है, ए और सी। मान लो मैं ए पे खड़ी हो गई, जाकर मुझे बोला चलो आप जाओ ए पे खड़े हो जाओ, तो मैं कहाँ खड़ी हो गई, ए पर। ये देखो ये कोण, अब ए पे मैं खड़ी हूं ना, तो जहां पर हम खड़े हैं यहाँ, तो हमारा सबका चेहरा ऐसा अंदर होना चाहिए केंद्र की तरफ। तो ए पे अगर मैं खड़ी हूं तो सामने अगर मैं देखूंगी, ये देखो सामने चल रही हूं मैं, तो कहाँ पहुंच जाऊंगी, ये बीसी के पास सीधे सीधे चलूंगी तो सामने है ना। सम्मुख मतलब सामने, या सामने का अर्थ होता है सम्मुख। अगर आपको बोलेंगे सामने देखो तो आप एकदम सीधे देखोगे, है ना। वही चीज है यहाँ पर, अगर मुझे ए पे खड़ा है, मैं यहाँ ए पे खड़ी हूँ और मुझे सीधे सीधे चलने को बोला तो मैं ऐसा सीधे चलूंगी, तो कहाँ पे आ जाऊंगी मैं, ये बीसी से टकरा जाऊंगी ना। इसका मतलब ये सामने वाली भुजा हो गई किसके, ए के।
ए के सामने वाली भुजा BC, तो सामने वाली भुजा को हमेशा कहते हैं सम्मुख कोण। आया समझ में? सामने वाली भुजा को हमेशा क्या कहेंगे? सम्मुख कोण। अब एक भुजा कर्ण हो गई, दूसरी भुजा सम्मुख, सॉरी सम्मुख कोण बोले, सम्मुख हो गया, सम्मुख भुजा हो गई, और तीसरी जो भुजा बच गई वो क्या हो जाएगी? संलग्न भुजा। संलग्न का मतलब होता है साइड से जुड़ी हुई। ठीक है, जैसे मान लो ये एक लाइन है, उससे मैंने ये खींची, तो ये संलग्न भुजा हो गई और ये संलग्न कोण हो जाता है। अगर इधर मुझे नहीं खींचना है, मैंने यहाँ खींच दी, तो ये दोनों संलग्न भुजा और इधर कोण संलग्न कोण। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ऐसा है कि कर्ण मैंने देख लिया, सम्मुख भुजा भी बता दी, और ये जिस कोण से जो मिलके आई है लाइन, इसको हम कहेंगे संलग्न भुजा। तो मेरे पास में कर्ण, सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा तीनों मालूम पड़ गए। अभी मैं और इसी टाइप से थोड़ा सा अलग चित्र बना के बताती हूँ आपको। देखो, अब मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। अब ये जो मैंने बनाया है, इसमें कर्ण कौन सा हो जाएगा? PR, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी उसको हम क्या कहेंगे? कर्ण। तो ये मेरा हो गया कर्ण। और सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा कैसे डिसाइड करते हैं? जहां पर हम खड़े हैं, हमें जिस कोण के बारे में पूछा है। अभी यहाँ पे दो कोण बाकी है, P और R। अगर मैं यहाँ R पे खड़ी हूं, तो इसके लिए मेरी सम्मुख भुजा कौन सी बनेगी? सम्मुख। सम्मुख का अर्थ होता है सामने, तो इसके लिए मेरी सम्मुख भुजा, सीधे सीधे चलो, सम्मुख में कौन दिख रहा है? PQ। PQ दिखाई दे रहा है ना, तो ये हो गई सम्मुख भुजा। तो ये हो जाएगी संलग्न भुजा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? जहां पर हम रहेंगे उसके सामने सम्मुख भुजा और उसके साइड से जो भुजा जाएगी वो संलग्न भुजा। चाहे फिर हम A पे खड़े हो यहाँ, चाहे हम C पर हो, या जो भी नाम वो देगा वहां पर हमको जाके खड़ा होना है। ऐसा आप सोचो कि मैं वहां पे खड़ा हूं या मैं वहां पे खड़ी हूं। ठीक है, तो ये हमने आज तीनों भुजाएं तो देख ली त्रिभुज के संदर्भ में। अब हम देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। अभी त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं? तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात टोटल कितने होते हैं? 6। तो अब वो जो 6 है मैं आपको यहाँ बताती हूँ नाम लिख के। ठीक है, चलिए। हम लोग क्या देख रहे हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है वो हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। ये 3 है। मैंने कितने बोले हैं? 6। अब नीचे के जो 3 लिखूंगी, देखो, एक है मेरे पास में कॉसेक थीटा, 5वें नंबर पे आया मेरा सेक थीटा, और मैंने 6वें नंबर पे लिख दिया है कॉट थीटा। ये जो 6 मैंने यहाँ लिखे हैं इनको कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो ये जो 6 है, ये 6 में से कोई भी एक का मान दिया रहेगा, बाकी के 5 मान ज्ञात करने को भी पूछ सकता है, या एक मान देने पर दूसरा तीसरा कोई भी पूछेगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना कि इसमें ये क्या है? 6 में से अगर आप लोग सोचेंगे अरे बाप रे 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, मुझे इन सब के 6 के 6 सूत्र याद करने पड़ेंगे, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हमारे पास ये जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात दिखाई दे रहे हैं
उसमें से आप अगर ये 3 जो है इनको याद कर लेंगे तो बाकी के ये 3 जो है इनके अपोजिट होते हैं। अपोजिट मतलब उल्टा। उल्टा मतलब कैसा, अगर कोई खड़ा है तो हमने उसको बोला बैठ जाते से उल्टा होता है ना, ऊपर नीचे। तो ऐसे ही ये जैसे अभी कौन सा किसका उल्टा है ये देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। साइन थीटा सबसे पहला दिख रहा है, तो साइन जैसे यहाँ पे हम 1 2 3 पे आए ना, ऐसे ही नीचे समझो ये 1 2 3। 1 वाला किसके साथ में आ जाएगा, कॉस के साथ, मतलब ये साइन कॉसेक के साथ, ये साइन थीटा किसका उल्टा, कॉसेक। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। कॉस थीटा ये सेक थीटा के अपोजिट। उसके बाद में ये जो टेन थीटा ये कॉट थीटा के अपोजिट। मतलब मैंने 3 सूत्र याद किए तो बाकी के 3 सूत्र मैं आराम से याद कर सकती हूँ। ठीक है, तो देखो अब जैसे मैं आपको बताती, पहला सूत्र, पहला सूत्र क्या है मेरे पास, साइन थीटा। साइन थीटा में जो सूत्र होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये सूत्र होता है हमारा साइन थीटा का। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बोला, साइन थीटा किस और कौन सा है जोड़ी बनी हुई है अपोजिट की, साइन के साथ में कॉसेक की जोड़ी है। इसका मतलब साइन थीटा का उल्टा सूत्र कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा। तो उल्टा कर दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इसका मतलब कर्ण ऊपर हो गया और सम्मुख भुजा नीचे हो गई। ठीक है, हो गया, ये 2 सूत्र तो हो गए मेरे पास। अब हम दूसरा देखते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र है संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब ये किसका उल्टा है, ये चले आए सेक थीटा का, तो यहाँ पे मैं इसको उल्टा कर दूं, कर्ण ऊपर आ गया और संलग्न भुजा नीचे आ गई। ये हो गया मेरे 4 सूत्र तैयार। तीसरा मेरा सूत्र है टेन थीटा। टेन थीटा का जो सूत्र होता है, सम्मुख भुजा संलग्न भुजा, और ये किसका अपोजिट होता है, ये देखो यहाँ मैंने ऐसा निशान करके बताया आपको, कॉट थीटा का। कर दो इसको उल्टा, संलग्न नीचे है ऊपर पहुंच गया, और सम्मुख ऊपर है तो कहां पहुंच जाएगा, नीचे। ये लो, हो गए ना। 3 सूत्र अगर हम अच्छी तरह से याद करेंगे तो बाकी के 3 सूत्र आराम से कर सकते हैं। और सूत्र हमको याद है तो हम पूरा गणित सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में त्रिभुज में 3 भुजा है, कर्ण, संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा। ये 3 भुजा को लेकर ही हमको ये सब पूरा अनुपात सॉल्व करने हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया सम्मुख का मतलब सामने और संलग्न का मतलब बाजू में, जो बाजू से जा रहा है, बाजू से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ 8.1 पहला गणित इसी सूत्र पर आधारित है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला वाला गणित 8.1, ठीक है। 8.1 में मुझे यहाँ पर ड्राइंग दिया है, ये इस तरह से बना है। यहाँ पर R, यहाँ P, यहाँ Q और ये 90 अंश का कोण बना है। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन। और यहाँ मुझे 4 चीजें निकालनी है, साइन P, कॉस Q, टेन P और टेन Q। जो निकालना है मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहले साइन P, दूसरे नंबर पर कॉस Q, टेन P और टेन Q। ये 4 चीजें मुझे क्या करनी है,
ज्ञात करनी है। ठीक, तो चलो अभी हम देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लूंगी, साइन जो मुझे दिया है सबसे पहले वाला। तो लिखा मैंने यहाँ पर सबसे पहला साइन, और साथ में क्या है पी। अभी तक हम लोगों को क्या कहते हैं, साइन थीटा ऐसे बोलते हैं ना, साइन जो भी है। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एक थीटा, पी भी हो सकता है, क्यू हो सकता है, ए हो सकता है, अल्फा बीटा जो चाहे उसकी वैल्यू वहां अंश दिया हुआ है। अब कोण दिया हुआ है वहां पर, तो साइन पी। हमको ये सूत्र, हमको पहले सबसे पहले देखना है कि साइन दिया है। मैंने अभी आपको साइन का सूत्र बताया, क्या था साइन का सूत्र, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ये मैंने लिखा सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। ठीक है, अभी पी, साइन का तो सूत्र हो गया, लेकिन ये पी बाकी है ना। पी मतलब, तो यहाँ पर चित्र में हम देखेंगे कि पी कहाँ है। तो यहाँ मुझे पी दिख रहा है, ये कोण पी। इसका मतलब उसने मुझे कहाँ खड़े होने का ऑर्डर दिया है, पी पे। ध्यान रखो, जहां पे भी ये यहाँ साइन के बाजू में या कॉस के बाजू में यहाँ जो कुछ होगा, इसका मतलब उसने आपको वहां पे खड़े होने को बोला है। तो मैं यहाँ पी पे आ गई। पी पे अगर मैं खड़ी रहेगी तो मेरा सम्मुख कोण, सॉरी सम्मुख भुजा कौन सी आएगी, आर क्यू। मेरे सामने कौन सी भुजा दिखाई देगी, आर क्यू। तो ये हो जाएगी सम्मुख भुजा। और ये तो मैंने आपको पहले ही बोला, 90 अंश के सामने को हम क्या कहते हैं, कर्ण। तो ये बच गई कौन सी, संलग्न भुजा। ठीक है, तो चलो अब हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले सम्मुख भुजा क्या नाम दिया है, का नाम है सॉरी आर क्यू, और कर्ण पी। ये बन गया मेरे पास साइन। तो अभी पर खड़े हैं तो पहले काम करते हैं, पी वालों को ही सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये साइन पी है और टेन पी, तो मैं यहाँ टेन पी को कर लेती हूँ अभी। टेन पी सूत्र मेरा वही, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। चित्र से दिखाई दे रहा है मुझे सम्मुख भुजा कौन सी है और संलग्न भुजा कौन सी है, उनके नाम लिखना है। सम्मुख भुजा आर क्यू और संलग्न भुजा पी आर। ये लिखा आर क्यू और पी आर। ये दो गणित, दो क्वेश्चन मेरे सॉल्व कर दिए। तीसरा अब मैं आती हूँ, ये दो बाकी है क्यू वाले। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्यू कॉस क्यू। अब मेरे को उसने कहा ऑर्डर दिया खड़े होने के लिए, मेरे को अभी उसने यहाँ से बोला चलो यहाँ से हटो, आपका टाइम खत्म, अभी आप कहाँ पे जाओ, क्यू पे। तो अब मैं यहाँ से हट गई, तो मेरा सभी चेंज हो जाएगा ना सामने का। अगर हमने डायरेक्शन ही बदल दी तो सब चेंज हो जाएगी। तो अब मुझे उसने हो गया यार, इसको हम बोल देंगे सम्मुख भुजा, और ये बन गई मेरी संलग्न भुजा। ठीक, तो चलो अभी कॉस क्यू। कॉस क्यू सूत्र मेरे पास में है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। अभी मैंने देखा संलग्न भुजा आर क्यू और कर्ण है मेरे पास में पी क्यू। ये हो गया कॉस क्यू की वैल्यू। इसके बाद आता है टेन क्यू। टेन क्यू का सूत्र मेरे पास से सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा क्या है, पी आर, और संलग्न भुजा क्या है, आर क्यू। ये निकल गए चारों उत्तर। ठीक है, आपको बस सम्मुख भुजा संलग्न भुजा अच्छी तरह से पहचानना आना चाहिए। अगर उसको आप अच्छी तरह से निकाल लेंगे तो बाकी का 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए। सम्मुख का अर्थ सामने,
जहां पर उसने हमको कोण का नाम दिया है वहां हम खड़े हो गए, सामने वाला और बाजू वाला, एक तो हमारा कर्ण ही होता है। ठीक है, तो ये जो चारों मैंने हल किए। अब इसी तरह से सेकेंड नंबर वाला हमारा गणित दिया हुआ है, अब मैं सेकेंड वाला करती हूँ। ठीक है, जो भी है ये 8.1 में मैं हमारे पास बस यही सूत्र लगने वाले हैं, इसी सूत्र पर आधारित हमारा पूरा 8.1 या 8.2 ये सब इसी सूत्र पर है। ठीक है, अब ये जो सेकेंड नंबर है इसमें मुझे जो आकृति दी है मैं यहाँ आपको बना रही हूँ, देखिए ये ऐसा आकृति दिया है, ये y है 90 अंश का दिया है, यहाँ पर x नाम है और ये z, x y z त्रिभुज है जिसमें y समकोण दिया हुआ है। ये भुजा का नाम B बोल दिया, इसका C बोला है और इसको उसने A दे दिया। ठीक है, देखो ये बुक में सेकेंड नंबर पे। अब मुझे जो निकालना है मैं आपको यहाँ लिख के देती हूँ। सबसे पहले है साइन x, सेकेंड नंबर पर है टेन z, उसके बाद में cos x और उसके बाद में टेन x। ये मुझे सब क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अपना जो भी है जो भी मैंने आपको बताया। तो सबसे पहला मेरे पास है साइन z, सॉरी साइन x, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन x। ठीक, सूत्र मुझे मालूम है साइन का, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, तो चलो अभी मुझे उसने कहाँ खड़ा होने को बोला है, x पर, तो मैं x पे चलती हूँ, यह है x। और तीनों भुजाओं में से अभी मुझे नाम देना है, तो 90 अंश के सामने वाला तो मेरा बन गया कर्ण। ठीक है, तो ये जो मेरी भुजा हो गई ये हो गई कर्ण। अब बच गई दो भुजा a और b, तो मैं खड़ी कहाँ हूं, x पर, तो मेरे सामने वाला क्या आ गया, a मतलब YZ, ये हो गई सम्मुख भुजा। और ये जो b है यहाँ, ये क्या हो जाएगी, संलग्न भुजा। ठीक है, क्योंकि उसने मुझे कहाँ खड़ा होने का ऑर्डर दिया है, x पर, तो मैं x पे खड़ी हो गई, सम्मुख हो गई, संलग्न हो गई, कर्ण हो गई। चलो अभी हम सीधा मान लिखना शुरू करते हैं। सम्मुख भुजा यहां से देखी YZ बटे कर्ण ZX, लेकिन ये पहला गणित हम यहीं तक किए थे। ठीक है, अब यहाँ एक और स्टेप बढ़ गई कि YZ जो मैंने लिखा है उसने उसका मान कितना दिया है, एक a दिया हुआ है, इसलिए मैंने वहां पर a लिख दिया। और ZX जो है उसका नाम वहां पे उसने क्या दिया है, मान C दिया है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, A/C। ठीक है, अब मैं x पे खड़ी हूं तो पहले मैं x वाले निकाल लूं, cos x निकालते हैं अभी हम लोग। सूत्र वही हमारा, संलग्न भुजा बटे कर्ण। सबको अच्छी तरह से अभी सूत्र याद हो गए होंगे मुझे तो लगता है ना। ठीक है, संलग्न भुजा नाम क्या है, YX और कर्ण क्या है, ZX। तो YX का मान है B और कर्ण का मान है C। हो गया सेकेंड वाला। अब है हमारे पास में तीसरा टेन थीटा, सॉरी 10x। तो 10x, 10 का सूत्र क्या होता है, सम्मुख भुजा और बटे में संलग्न भुजा। तो चलो इनके भी मान रख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो सम्मुख भुजा नाम क्या है, YZ, और सम्मुख भुजा के बाद में संलग्न भुजा जिसका मान है YX। और इनके जो भी हमको मान दिए हुए हैं वो मान अब हम क्या करते हैं, उसमें रख देते हैं। YZ का मान A और संलग्न भुजा YX का मान B। ये मेरे पास में आ गया थर्ड आंसर। x वाला मैंने पहले सॉल्व कर लिया क्योंकि मैं x पे खड़ी हूं ना, तो वही सब पूरा काम कर लेती हूँ।
अब मैं जाती हूँ z पे, क्योंकि मुझे उसने पूछा है tan z। tan z, अब मुझे उसने कहाँ खड़ा होने को ऑर्डर दिया है? z पे। इसका मतलब मैं यहां से उतर के इधर आ गई और z पे खड़ी हो गई। तो सबसे पहले मैं सूत्र लिख लेती हूँ। tan का सूत्र मुझे पता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। अब मैं इस tan z पे खड़ी हूं, तो मेरे लिए ये सामने हो जाएगा सम्मुख भुजा, क्योंकि ये सामने है इसलिए सम्मुख। और जो सम्मुख थी वो क्या बन जाएगी? संलग्न। बदल गया, कर्ण तो कभी हमारा बदलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो हमने बोला है ना, 90 के सामने वाला 90 डिग्री के सामने जो भी है वो हमेशा कर्ण कहलाता है। तो चलो अभी सम्मुख भुजा yx और संलग्न भुजा yz, इनके मान रख दो। yx का मान b और yz का मान a। ये हो गया मेरे पास में tan z। ठीक है, आया समझ में? किस तरह से इसको सॉल्व किया है देख लीजिए। सूत्र बस हमको याद होना चाहिए, मैं बार बार आपको वही बात बोल रही हूँ। अब हम 8.1 का तीसरा गणित देखेंगे। ठीक है, चलिए। अब तीसरे गणित में हमको क्या दिया है? उसमें भी हमको एक त्रिभुज बनाया है। मैंने आपको पहले ही कहा, त्रिकोणमिति में जो भी त्रिभुज बनेगा हमेशा त्रिभुज ही बनेगा। तो यहाँ उसने मुझे एक त्रिभुज दिया है ये इस टाइप से, जिसका नाम L M N, और M को उसने इस तरह से दर्शाया है। इसका मतलब M 90 डिग्री हो गया। ठीक है, लेकिन उसने एक और चीज यहाँ दी है कि जो कोण L है वो 50, मतलब मुझे अब यहाँ लिखना है 50, और N उसने मुझे यहाँ दिया है 40। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन अपना तीसरा। ठीक है, और जो निकालना है, जिसके मान हमको ज्ञात करना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहला है हमको निकालना है sin 50 डिग्री, सेकेंड है हमारा में cos 50 डिग्री, थर्ड है मेरे पास में tan 40, और फोर्थ वाला चौथा जो मुझे ज्ञात करना है cos 40। ये सब मुझे क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग एक एक शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया sin 50, तो सबसे पहले मैं साइन लिखा, इसका मतलब मुझे साइन का सूत्र यहाँ लिखना है, और साइन का सूत्र मुझे मालूम है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ से पहले मैं सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, कर्ण क्या है वो तो दर्शा दूं पहले। अगर उसको हमने दर्शा दिया तो ये 2 मिनट में हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलो, 90 अंश के सामने वाले को हमेशा हम क्या कहते हैं? कर्ण। इसका मतलब ये हो गया मेरा कर्ण। अब मेरे पास यहाँ मुझे कहाँ खड़े होने का ऑर्डर आया है? 50 पे। तो 50 अंश कहाँ है? इधर। अगर मैं 50 पे खड़ी हूँ तो सम्मुख भुजा MN हो जाएगी। ये हो गई सम्मुख भुजा, और ये संलग्न भुजा। ठीक है, तो चलो अभी 50 वाले हम सॉल्व करते हैं। अभी हम 50 पे खड़े हैं, तो मेरे पास में सम्मुख भुजा MN और संलग्न, सॉरी, कर्ण LN,
हो गया मेरा पहला गणित। अगला है cos 50। cos 50 जो दिया हुआ है, cos 50 पे भी हमारा सूत्र है संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, तो संलग्न भुजा का नाम है मेरे पास में LM और कर्ण है मेरे पास में LN। हो गया दूसरा भी। अब हम आते हैं tan 40, tan 40। सूत्र मेरे पास tan का मालूम है मुझे, वो 40 हो 30 हो कुछ भी हो, सूत्र तो tan वाला ही लगने वाला है। तो tan का सूत्र मेरे पास में सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ठीक है, अब यहाँ पर सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, लेकिन अब मेरे को कहाँ खड़ा होने का ऑर्डर चेंज क्या हो गया, 50 डिग्री से हम कहाँ पर आ गए 40 पर। मुझे अभी उसने कहा है 40 पे जाके खड़े हो जाओ, तो चलो अभी मैं 40 पे खड़ी होने जा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर खड़ी रहेगी तो ये हो जाएगी सम्मुख भुजा और MN हो जाएगा संलग्न भुजा। ठीक है, तो चलिए सम्मुख भुजा LM और संलग्न भुजा MN हो गया। फिर cos 40, सूत्र तो मुझे cos 40 cos का ही लगाना है, जैसे मैंने ऊपर सूत्र लगाया था संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा कौन सी है, MN, और कर्ण कौन सा है, LN। ये लीजिए, हो गया मेरा तीसरा गणित। ठीक है, इस तरह से जहां पे हमको उसने खड़े होने का ऑर्डर दिया, 40 अंश हो 50 अंश हो या A हो B हो M हो PQR हो कुछ भी हो, यहाँ पे जो लिखा है उस आधार पर हम वहां पे जाके खड़े हो जाएंगे और सम्मुख भुजा सामने और संलग्न भुजा साइड वाली पहले ये फिक्स कर लेंगे। और 90 अंश तो मैंने आपको बताया कि 90 अंश के सामने को तो हमेशा कर्ण कहेंगे। ठीक है, ये मेरा तीसरा गणित हो गया। अब हम देखते हैं चौथा अपना गणित, जो लास्ट गणित दिया हुआ है। ठीक है, उसमें क्या चेंज दिया है, क्योंकि पहले गणित में हमें मान नहीं दिया था, सीधे भुजाओं का नाम लिख दिया था और कोण भी ये नाम दिए हुए थे 40 50, ऐसा कुछ नहीं था। सेकेंड गणित में हमने देखा ये भुजाओं के मान दिए हुए थे ABC करके। तीसरा गणित जो अभी हमने ये वाला देखा, जिसमें हमने दिए हैं सॉल्व कर दिया, लगाना है ये वाले सूत्र पूरा एक ही चैप्टर में पूरा चलेगा। और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा 3 सूत्र याद हो गए तो बाकी क्या आप निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी हमको 8.1 में ये 3 ही चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में तीसरा गणित। अब हम चौथा करते हैं। ये चौथा गणित मुझे दिया हुआ है, त्रिभुज बनाया है PRS और ये यहाँ से लंब डला है और उसका नाम हो गया Q। लंब डला है इसका मतलब वहां पे कितने अंश का कोण बन गया, 90 डिग्री का। P को उसने नाम दे दिया है थीटा।
और आर को नाम दे दिया है अल्फा। ठीक है, कुछ भी नाम देने दो, हमें क्या, हमको तो सूत्र आता है और सम्मुख भुजा संलग्न भुजा भी निकालनी आती है, तो हम आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये चौथा गणित जो अपना बुक में दिया हुआ है, ये अभी मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आप बोलेंगे अरे बाप रे, इसमें तो दो दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, टीचर ने तो अभी तक एक ही त्रिभुज बनाया था, अभी कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, दो त्रिभुज है ना, दोनों देखेंगे ना, क्योंकि एक जो त्रिभुज है मेरे पास पी आर क्यू, वो इधर से 90 अंश है, दूसरा त्रिभुज जो दिया है क्यू पी क्यू एस, वो ये 90 अंश है, दोनों को उसने से जोड़ दिया है ना। जिस कोण को बोलेंगे, जहां पे हमको खड़ा होने को बोलेंगे, हम खड़े हो जाएंगे और देख लेंगे कि वो वाला कोण किस त्रिभुज में आ रहा है, इधर वाले में आ रहा है या इधर वाले में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कर्ण देख लेती हूँ कि इस त्रिभुज की अगर बात करती हूँ तो कर्ण ये हो गया, क्योंकि 90 के सामने। इस त्रिभुज की बात करूंगी, ये छोटा इधर वाला, तो क्यू के सामने मतलब 90 के सामने, इसको कर्ण कहेंगे। हो गया। अब बची एक ये भुजा बीच की जो दोनों में कॉमन है, दूसरी भुजा इसमें है आर क्यू, और इस त्रिभुज की दूसरी भुजा है क्यू एस। तो ठीक है, चलिए अभी हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला है मेरे पास में साइन अल्फा, कॉस अल्फा, और तीसरा दिया है उसने टेन अल्फा। ये तीन की तीन जो है हमको क्या करना है, निकालना है पहले तो। इसका मतलब उसने मुझे कहाँ खड़े होने का ऑर्डर दिया है, अल्फा पे। अब अल्फा कहाँ है, तो मुझे उस ड्राइंग में जाना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा अल्फा कहाँ लिखा है। देखो ये अल्फा यहाँ लिखा है, दिखाई दिया। अब अल्फा यहाँ लिखा है, इसका मतलब मैं किस त्रिभुज को देखूंगी, पी क्यू आर, इधर वाला जो त्रिभुज इस टाइप से बना है ऐसा, इसको देखूंगी मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अल्फा यहाँ दिया है। ये चीज समझ में आई? दो त्रिभुज देने दो, बिल्कुल डरना नहीं है। जिस कोण के बारे में पूछा है वहां पे खड़े हो जाओ और पहले देखो कि मुझे कौन सा त्रिभुज के बारे में पूछा है, या कहाँ पे मैं खड़ी हूँ, किस त्रिभुज में खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी आगे। ये अल्फा सबसे पहला है मेरे पास में, अल्फा है तो मैं सबसे पहले सम्मुख भुजा संलग्न भुजा निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आराम से फिर हम फटाफट कर देंगे 2 मिनट में। तो चलो, मैं कहां पर हूँ, अल्फा पे, मतलब आर वाले कोण पे, जिसका मान कितना दिया है, अल्फा अंश। अब यहां से सीधे चलती हूँ तो मैं यहाँ जाके टकरा जाती हूँ, इसका मतलब ये भुजा आ गई बीच में मेरे एकदम सामने, तो इसका हो गया नाम सम्मुख भुजा। ठीक है, और ये आर क्यू बन जाएगी संलग्न भुजा। तो चलो अभी हम लोग मान लिखना शुरू कर, सबसे पहला क्लास में साइन अल्फा, सूत्र सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा कौन सी, पी क्यू, कर्ण कौन सा, पी आर। हो गया। ठीक है, दूसरा है मेरे पास में कॉस अल्फा, सूत्र मेरे पास संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब संलग्न भुजा क्या नाम दिया है, आर क्यू, और कर्ण है पी आर। आर क्यू और पी आर, ये भी हो गया। अब है मेरे पास में टेन अल्फा, टेन अल्फा जो दिया हुआ है, सूत्र सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा।
अब सम्मुख भुजा मेरे पास पी क्यू और संलग्न भुजा मेरे पास आर क्यू। ये हो गया, सबसे पहले मैंने इसको निकाल लिया, तीनों की तीनों सॉल्व हो गए। ठीक है, अब लास्ट के 3 मान और मुझे निकालना है जो इस चौथे गणित में दिए हैं। क्या दिया है? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में एक कोण अल्फा दिया था, सॉरी इधर, और एक कोण थीटा दिया था, तो ये दोनों प्रकार के उसने मुझे गणित यहाँ पूछे। तो जहां अल्फा था तो मैं जाके अल्फा पे खड़ी हो गई, तो मैंने ये वाले त्रिभुज को देखा। अब मुझे थीटा कहाँ है, तो मैं कहाँ खड़ी हो जाऊंगी? थीटा पे। तो मैं कौन से त्रिभुज को देखूंगी? पी क्यू एस, इस साइड वाले को। ठीक है, तो ये मैं मिटा देती हूँ। अब जो है सूत्र तो हमारे वही रहने वाले हैं। ठीक है, जो ज्ञात करना है मैं यहाँ लिखती हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, तो चलो सूत्र मेरे पास साइन थीटा मुझे मालूम है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। अब मैं इसको, चलो चाहे तो हम मिटा देते हैं, थीटा पे खड़ी हो गई क्योंकि मुझे उन्होंने साइन थीटा कहा है। अब मैं हूं कहाँ जाऊंगी? थीटा पे। थीटा पे जाने के बाद मैं देखूंगी कि मेरे सामने कौन सी भुजा दिखाई दे रही है? क्यू एस। तो ये भुजा को क्या नाम दे दूंगी मैं? सम्मुख भुजा। और ये जो बच गई अंदर, ये हो जाएगी मेरी संलग्न भुजा। हो गए ना? कर्ण, सम्मुख, संलग्न। ठीक है, तीनों हो गया अपने पास। तो चलो हम लोग सवाल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने साइन थीटा लिखा, उसका सूत्र मुझे मालूम है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा कौन सी? क्यू एस। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यू एस, और कर्ण पी एस। ये भी मेरा हो गया। सेकेंड वाला मुझे दिया है कॉस थीटा, मैंने कॉस थीटा लिखा, उसका सूत्र भी याद है मुझे, संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब मुझे संलग्न भुजा ढूंढनी है, मैं इस त्रिभुज पे हूं, याद रखना। तो ये वाले त्रिभुज को अगर देखूंगी तो संलग्न भुजा पी क्यू और कर्ण पी एस। तो ये हो गया पी क्यू और पी एस। ठीक, इसके बाद में आता है मेरे पास में टेन थीटा। अब मुझे क्या, कौन सी वैल्यू निकालनी है? टेन थीटा। ये हो गया मेरे पास टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर, सूत्र क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ठीक है, अब हम चित्र में देखते हैं, हमारे पास जो डायग्राम है उसमें, जिसमें हमने सम्मुख संलग्न नाम दिए हुए, वहां से देखते हैं हम लोग। सम्मुख भुजा का नाम क्या था? क्यू एस, और संलग्न भुजा का नाम था पी क्यू। तो सम्मुख के सामने सम्मुख इधर साइड में, और संलग्न के सामने संलग्न पी क्यू। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इस तरह से थीटा वाला भी ज्ञात कर दिया, अल्फा वाला पूछा था, हमने अल्फा भी निकाल दिया। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, इनके सूत्र याद रखना है। इनका आपको सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, कर्ण। तो कर्ण तो मैंने आपको बताया कैसे, 3 भुजा में से एक भुजा तो पहले ही डिसाइड हो गई, कर्ण, क्योंकि वो 90 अंश के सामने, और हमेशा हमारा त्रिभुज तो 90 अंश वाला ही बनाना है। इसका मतलब कर्ण तो रह नहीं वाला है उसमें, तो कर्ण मतलब 90 अंश के सामने की भुजा। बच गए 2 भुजा, उसमें से आपको डिसाइड करना है सम्मुख भुजा कौन सी है और संलग्न भुजा कौन सी। तो वो कैसे डिसाइड होता है? आपको यहाँ क्या चीज दी है, यहाँ ध्यान में रखना।
मुझे सूत्र तो पता है, साइन नाम आया तो चलो सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस नाम आया तो संलग्न भुजा बटे कर्ण। लेकिन सम्मुख संलग्न कैसे हम डिसाइड करेंगे? साइन के बाद या कॉस के बाद या टेन के बाद यहाँ हमको क्या दिया है, ये चीज यहाँ पर हमको क्या दी हुई है, इससे हम डिसाइड करेंगे सम्मुख भुजा संलग्न भुजा। अब इस क्वेश्चन में मुझे थीटा बोला था तो मैंने थीटा पे चली गई मैं, ठीक है। वहां से बराबर सामने वाला सम्मुख, साइड वाला संलग्न। तो ये आज मैंने आपको संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा, कर्ण सब बताया। इसी आधार पर आप एक बार फिर से सूत्र याद कीजिए, सूत्र देखिए, आपको समझ में आया होगा और खुद सॉल्व की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना आप खुद सॉल्व करोगे आपको उतने ही अच्छे से गणित समझ में आएगा। और फिर होने के बाद कहाँ गलत किया, आप टीचर से आपके चेक कराइए कहाँ गलत किया है, वो आपको बराबर बताएंगे। और नहीं आपको अगर टाइम मिला तो आप घर में बैठ के कर रहे हैं, वहां देखिए मैंने कहाँ गलत किया। अगर आपने आपकी गलती ढूंढ ली इसका मतलब आपको गणित आने लग गया, ठीक है। अपनी गलती पहले ढूंढना है, मैंने कहाँ गलत गणित कर दिया कि मेरा उत्तर गलत आ गया। और नहीं समझ में आया तो आप क्लास स्कूल में जाके आपके टीचर से पूछ सकते हो, आपके इतने अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स है स्कूलों में, ठीक है। किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछना है किसी को? कहीं पे अगर कुछ डाउट है तो आप आपका रेज हैंड कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, किसी को नहीं है? ठीक है सर। एक बार आप ध्यान से फिर से देखिए जितना मैंने पढ़ाया, अगर आपको ऐसा लग रहा है